नमस्कार, मैं संदीप पांडे। आज हम जनरल का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट 2, जिसमें हम कुछ एडवांस एंट्री देखेंगे लाइक कंपाउंड ट्री, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एंड ओपनिंग एंट्री, और भी कुछ जैसे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का, इन सब का ट्रीटमेंट क्या करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये टॉपिक भी हमारा अभी कंप्लीट नहीं हो रही है, जर्नी हमारी अभी 1-2 वीडियोज और आएंगे जनरल के, तो आप हर टॉपिक रिलेट करके अपने आप को बेस्ट बना सकते हैं। तो अब हम पहले रिकैप करते हैं कि पिछली क्लासों में हमने क्या पढ़ा। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास 2 चीज होते हैं, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। तो एसेट्स एंड एक्सपेंस कौन सी फैमिली है? ये डेबिट फैमिली है। अगर इनको इंक्रीज करना है टू इंक्रीज, अगर इनको इंक्रीज करना है तो डेबिट करेंगे, और इनको कम करना है मतलब डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करेंगे। तो एसेट एंड एक्सपेंस डेबिट होते हैं, टू इंक्रीज डेबिट, और घटाना है तो क्रेडिट। इस तरह लाइबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों क्रेडिट फैमिली हैं। तो अगर इनको बढ़ाना है तो फिर से क्रेडिट कर देंगे। क्या लिखा मैंने? टू इंक्रीज क्रेडिट एंड टू डिक्रीज डेबिट। तो डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट, और क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट और कम करने के लिए डेबिट। अब हम कुछ एडवांस एंट्रीज देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कंपाउंड ट्रीज। कंपाउंड एंट्रीज का क्या मतलब होता है? When 2 or more entries are recorded at one place is called compound tree। जैसे हमने रेंट भी दिया और सैलरी भी दिया, तो अगर दोनों को अलग अलग एंट्री करोगे तो क्या एंट्री होगी? रेंट डेबिट टू कैश, सैलरी डेबिट टू कैश। लेकिन कंपाउंड ट्री करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आज हम कंपाउंड ट्री सीखते हैं। तो पहले हम देखेंगे रेंट और सैलरी दे रहे हैं, दोनों एक्सपेंस हैं, और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं। क्या एंट्री करेंगे हम? रेंट अकाउंट डेबिट, कितना? 5000। और क्या दे रहे हैं हम लोग? सैलरी दे रहे हैं, तो क्या एंट्री करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, डेबिट लग पे किसमें कर रहे हैं? कैश में। तो हमारा कैश कम हो रहा है, एसेट कम होता है, तो क्या करते हैं बच्चों? क्रेडिट करते हैं टू कैश अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? ये तो 3 था, टोटल अमाउंट कैश में कितना क्रेडिट हो गया? 8000। अब एक नया टॉपिक आता है इसमें, जहां हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट वगैरह भी है, तो इनको हम थोड़ा ध्यान देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जैसे गुड्स खरीदा हमने कितने में? 20000, और किस पे कितने डिस्काउंट पे खरीदा? 10% ट्रेड डिस्काउंट है एंड 5% कैश डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे आप मॉल में सामान खरीदने जाते हैं तो बोलता है 10% ऑफ या 50% ऑफ। आप 1000 का सामान देख रहे हैं, 1000 का शर्ट लिखा है, उस पर लिखा है प्राइस 1000, लेकिन लिखा है 50% ऑफ। तो आपके दिमाग में आ जाता है कि आपको वो शर्ट कितने की मिलेगी? 500 की। तो ये होते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जो फेस्टिव सीजन पे दिए जाते हैं प्रमोशन ऑफ सेल्स के लिए। तो ये रिकॉर्ड नहीं होते। सीधे क्या करेंगे हम? 20000 में 10% माइनस करेंगे, हमारा आपका परचेज प्राइस आ जाएगी। परचेज प्राइस कितनी आएगी? परचेज प्राइस आई हमारी 20000, जो लिस्ट प्राइस है हमारा, लेस ट्रेड डिस्काउंट 2000। तो कितना अमाउंट आ गया? परचेज प्राइस 18000। तो हमें एंट्री जो पास करनी है वो 18 से ही पास करनी है। तो आपको मालूम है, आप गुड्स परचेज कर रहे हो, और परचेजेज एक्सपेंस होते हैं, और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। और किस में पे कर रहे हैं? कैश में। हमें कैश डिस्काउंट में मिलता है। ये मिलता है कि आप जिसे जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे, इसलिए आपको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कैश डिस्काउंट अगर आप दे रहे हो तो आपको ये डिस्काउंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों दिया है कैश डिस्काउंट? कि आप जल्दी पेमेंट करो। ठीक है, 18,000 था, आप जो अमाउंट पे कर रहे हो डिस्काउंट उसी पर मिलेगा।
अगर आप फुल अमाउंट पे कर रहे हो तो पूरे डिस्काउंट मिलेगा 18,000 पर, मतलब अगर हाफ अमाउंट पे कर रहे हो तो हाफ पर डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 9,000 पर। यहां तो सुरेश ने फुल अमाउंट पे कर दिया, इमीडिएटली मुंह पर फेंक दिया उसके पैसा। तो क्या एंट्री करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पे कर रहे हैं, कैश कम हो रहा है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट, और हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है। क्या लिखेंगे? डिस्काउंट मिल रहा है हमें, रेवेन्यू है हमारी, रेवेन्यू बढ़ती है तो क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट करते हैं टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो हमें कितने का गुड्स खरीदा था हमने? मालूम है 18,000, 20,000 नहीं, हम सीधे लिखेंगे कितने का सामान है हमारे पास? 18,000 का खरीद रहे हैं, परचेज प्राइस। हाउ मच वी आर पेइंग? वी आर पेइंग फुल अमाउंट। तो फुल अमाउंट कितना है? 18,000 देना था आपको। कितना डिस्काउंट मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है 5%। तो 18,000 का 5% कितना होता है? 900 आपको नहीं देना, तो देना कितना है? 17,100। तो सीधा आपने देखा हमने ट्रेड डिस्काउंट क्या कर दिया? माइनस करके लिखा है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता बट कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया है, यहां ये क्वेश्चन है तो इसके लिए एक फार्मूला हम सीखेंगे। हम पहले भी सीख सकते थे लेकिन अब हम सीखेंगे। यहां पर एक फार्मूला हमारे पास क्या है? आता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हम जोड़ते हैं कॉस्ट प्राइस में ही जोड़ते हैं, तो जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लिस्ट प्राइस। और उस लिस्ट प्राइस या इनवाइस प्राइस में हम क्या माइनस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। तब जो मिलता है वो खरीद रहे हो तो परचेज, और बेच रहे हो तो सेल प्राइस होता है। हमें यही प्राइस से मतलब होता है, सेल प्राइस या परचेज प्राइस से। तो आप देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही दे रखा है। क्या दे रखा है देखेंगे आप, कि हमें दे रखा है कि हमारे गुड्स हैं कॉस्टिंग कितने के? 20,000 है, सॉरी 50,000 है। तो कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है कितना? 50,000। ठीक है, एक चीज तो मालूम हो गया। एट प्रॉफिट ऑफ 20%, इसका 20% क्या है? प्रॉफिट है। इस 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000। तो हमारी लिस्ट प्राइस कितनी आ गई? 60,000। अरे भाई सामान को सेम दाम पर थोड़ी बेच दोगे, कुछ प्रॉफिट तो लेकर बेचना है ना आपको। तो 50,000 का सामान था, 10% 20% प्रॉफिट ले लिए, कितना हो गया? 10,000 दिखा रहे हो, तो कुल कितना दिखा रहे हो? लिस्ट प्राइस आपकी आ गई 60,000। इस 60,000 पे लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट लगता है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। आपको मालूम है 10 ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करते हैं, तो 60,000 का 10% कितना आया? 6,000। इसका मतलब हम गुड्स कितने में बेच रहे हैं? 54,000 में बेच रहे हैं। फिर से स्कोर अप करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 50, उस पर प्रॉफिट कितना है? 20%। 50 का 20% 10,000 आता है। लिस्ट प्राइस 60,000 आ गया। इस 60,000 का 10% कितना है? ट्रेड डिस्काउंट। तो हमारे पास सेल प्राइस कितनी आ गई? 54,000। सबको मालूम है सेल्स हमारी रेवेन्यू है, और रेवेन्यू क्या होती है? क्रेडिट होती है टू सेल्स अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। रेवेन्यू बढ़ रही है, क्रेडिट होगा। कितना क्रेडिट होगा? कितने में बेच रहे हो आप? 54,000 में। क्या पूरा पैसा मिल रहा है? फुल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। ठीक है, तो नाम डेटर तो नहीं बढ़ेंगे। पैसा मिल गया तो क्या डेटर का नाम आएगा? नहीं आएगा। तो हमने हमारे पास क्या आया? गुड्स बेचा, हमारे पास क्या आया? कैश। कैश एसेट है, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। ठीक है, लेकिन साथ साथ इसमें कैश डिस्काउंट भी लग गया 10% का। उसने बोला पैसा दोगे तो डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे। आपने फुल अमाउंट दिया तो आपको फुल डिस्काउंट देना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? डिस्काउंट दे रहे हो आप, तो आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। कितना डिस्काउंट दे रहे हो? 10%। इस 54 का 10% कितना आएगा? 5,400। तो आपको पैसा कितना देना है? 48,600। भाई 54 देना था, 5400 डिस्काउंट मिल गया, तो देना कितना है? फिर 48,600 देना है। अब एक और भी क्वेश्चन देखेंगे इसी में हम, कि गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 40,000। इस बार जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? 40,000 है।
तो मैं आपको फिर समझा रहा हूं, कॉस्ट प्राइस कहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं कॉस्टिंग प्राइस 40,000 प्लस प्रॉफिट 25%। तो इस 40 का 25% कितना होता है आप निकाल लेना, 10,000 होता है। जिन लोगों को नहीं आता मैं समझा दे रहा हूं, 40,000 इंटू 25%, 2 जीरो हट गए यहां पर, इंटू करिए 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 प्रॉफिट आ गया। कुल लिस्ट प्राइस कितनी आ गई, 50,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, देखिए ट्रेड डिस्काउंट 20% बता रखा, मतलब 10,000। तो आपकी सेल प्राइस कितनी आ गई भाई, 40,000। फिर से वहीं पहुंच गए 40,000। हमारी सेल प्राइस 40,000 है, सेल्स हमारी रिवेन्यू है, और रिवेन्यू बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं। कितना क्रेडिट करते हैं, जितना बेच रहे हो, 40,000। करा हाफ अमाउंट रिसीव्ड इमीडिएटली, आधे पैसा मिला है। तो डिस्काउंट भी, कैश डिस्काउंट है नहीं है ना, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट बोला होगा तभी करेंगे। कितना कैश डिस्काउंट, 10%। किस वैल्यू पर, जो पैसा पे हो रहा है। तो आप यहां चेक करो कितना पे हो रहा है, हाफ पे कर रहे हो, हाफ नहीं पे कर रहे हो। अगर ये हाफ पे कर रहे हो तो डिस्काउंट भी हाफ पे मिलेगा ना। ये हाफ पे कर रहे हो तो इस पर डिस्काउंट कितना है, 10%। कितना डिस्काउंट हो गया, तो आप कितना पैसा पे करेंगे, 18,000। तो आप गुड्स बेच रहे हो, आपको कैश मिल रहा है। कितना कैश मिला, 18,000। आपके दिमाग में आ गया हो कैसे, आधा पैसा मिलना था 20, उसका 10% कैश डिस्काउंट हो गया 2,000, तो मिले कितना, 18,000। और डिस्काउंट दे रहे हो तो हमारे लिए एक्सपेंस है ना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट दे दिया आपने, 2,000। और उधार बेचते हैं, आधा नगद आ गया, आधा उधार बेच रहे हो। उधार बेचते हैं, डेटर्स बढ़ते हैं। डेटर्स क्या है, एसेट, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। क्या नाम है एसेट का, डेटर का क्या नाम है, रामा। ये रामा जो है या रम्मा जो है वो क्या है, एसेट है। एसेट बढ़ेगा डेबिट। कितने में बेचे उधार इसको, 20,000 ना, तो इन फ्यूचर तो 20,000 लेना है ना। हमारे लिए एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, एडिशनल कैपिटल ला रहे हो। कैपिटल ला रहे हो तो कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। क्या करेंगे यहां पर, टू कैपिटल अकाउंट। अब किस में ला रहे हो कैपिटल, चेक में भी ला रहे हो, कैश में भी ला रहे हो। चेक में ला रहे हो तो क्या बढ़ेगा, बैंक। बैंक एसेट है, एसेट बढ़ता है डेबिट। और कैश में ला रहे हो तो कैश भी एसेट है, कैश भी एसेट है, एसेट बढ़ेगा डेबिट। कितना, 30,000। तो कुल कैपिटल कितनी बढ़ गई, 80,000। अब यहां दो चीज पे कर रहे हो, रेंट भी पे कर रहे हो, सैलरी भी पे कर रहे हो। रेंट भी एक्सपेंस है, सैलरी भी एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। तो क्या एंट्री करेंगे हम, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। कितना, 5,000। यू आर पेइंग सैलरी ऑल्सो, सैलरी भी पे कर, वो भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट। कितना, 3,000। चलो कैश में नहीं, चेक से पे करते हैं, बाई चेक। तो चेक से पे कर रहे हैं तो क्या कम होगा, बैंक। बैंक क्या है, एसेट। एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। अगर चेक से पे कर रहे हो तो पैसा बैंक से कटेगा ना, बैंक भी तो एसेट है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। अब आता है ₹6,000 ड्यू फ्रॉम यस नाउ नॉट रिकवरेबल। पैसा डूब गया। अब हम बैड डेब्ट्स की एंट्री पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बैड डेब्ट्स क्या होता है जान लेते हैं। अमाउंट इन रिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स इज कॉल्ड बैड। जो पैसा हमें डेटर से नहीं मिल पाएगा, उम्मीद खत्म हो गई, तो उसका अकाउंट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। डेटर्स क्या होते हैं, एसेट। एसेट कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे। और जो पैसा डूब गया हमारा क्या है, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या है, हमारे एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो यहां भी वही बोला है कि अब यस से पैसा नहीं मिलेगा, सारी उम्मीद खत्म हो गई, उसका अकाउंट क्लोज करना है। तो यस हमारा एसेट था ना, डेटर था। एसेट कम हो गया तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, इसका अकाउंट क्लोज। लेकिन ये पैसा डूबा था, हमारे लिए क्या एक्सपेंस है। इस एक्सपेंस क्या नाम है, बैड डेब्ट्स। तुम्हारा एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या एंट्री करेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू यस। कितना,
6,000 6,000। अब इसमें अगला पॉइंट भी आ गया कि रमेश भैया थे, रमेश से कितना मिलना था, वो ओड है, हमसे कितना ले रखा उसने, 3,000 ले रखा है, इंस्टॉलमेंट हो गया, ये बंदा भी इंस्टॉलमेंट हो गया, इसका अकाउंट भी क्लोज होगा। आपको सीधे मालूम है डेटर कम हो रहे हैं तो क्रेडिट होंगे, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, मालूम है। तो रमेश का अकाउंट क्लोज, कितना 3,000, कुछ मिलेगा ठीक है, नहीं बैड डेब्ट्स, कुछ पैसा मिला, सारा नहीं मिला। फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड 40 पैसा इन ए रूपी, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100। अगर 100 पैसे में 40 मिल रहे हैं, इसका मतलब परसेंटेज 40% मिल रहा है हमें, तो 40% मिला और बाकी 60% डूब गया। तो जो पैसा मिला उससे क्या बढ़ेगा हमारा, कैश। कैश क्या है, एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और जो पैसा डूब गया वो क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो भी क्या होता है, डेबिट। कितना पैसा मिला भैया 40%, 40% 3,000 कितना होगा 1,200, कितना डूब गया 1,800, खत्म। अब नेक्स्ट पॉइंट, रमेश इंसॉल्वेंट हो गया, उससे हमें कल 20 पैसा इन रूपी मिला। अभी बताया 20 पैसा इन रूपी मतलब 20% मिला, 80% डूब गया। अब रमेश इंसॉल्वेंट हो रहा तो उसका अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। हमारे डेटर कम, डेटर एसेट होते हैं, एसेट कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। टू रमेश, कितना पैसा लेना था 5,000 रुपए, अकाउंट क्लोज। कुछ मिला 20 पैसा मतलब 20%, तो क्या बढ़ा हमारे पास कैश। कैश क्या है, एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, 20% 1,000 हुआ। कितना डूब गया, बाकी तो डूब ही गया ना, कितना डूबा तब 4,000। ये हमारा क्या है बैड डेब्ट्स, और बैड डेब्ट्स क्या होते हैं एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, तो हमें बैड डेब्ट्स करना आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि ₹2,000 in cash received from Tina whose account was written off as bad in previous year। प्रीवियस ईयर में ही इसका अकाउंट क्लोज कर रखा है, इस साल नहीं क्लोज कर रहे हैं, पहले से ही इसका अकाउंट क्लोज हो चुका है। अचानक वो रास्ते में मिल गया और हमें पैसा दे दिया, जो भी दे दे। मान लो उसे 10,000 ड्यू था, रास्ते में से चलते फिरते मिल गया, बोला भैया बहुत तुम्हारा उधार था, लो 2,000 पकड़ो अपने। ठीक है, हमने तो उम्मीद थोड़ी की थी, हमने तो इसका अकाउंट ही क्लोज कर रखा है, हमारा डेटर भी नहीं है। अब तो डेटर नहीं है तभी पैसा फालतू मिल गया ना, बिना सोचे विचारे। हमारी क्या इनकम है, डूबा हुआ पैसा मिल रहा है। तो किस में मिला, कैश में। कैश क्या है, एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। कितना मिला 2,000। और क्या है हमारी, क्या है हमारे डेटर से पैसा दे रहे नहीं, ये हमारी इनकम है, डेटर तो क्लोज हो चुके हैं। तो नाम नहीं आएगा इसमें, कौन सा अकाउंट खोला जाएगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हमारी क्या है, इनकम है। देखो रेवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो जब डूबा हुआ पैसा मिलेगा तो उसका नाम नहीं आएगा डेटर का, क्योंकि उसका अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। अब यह आता रमेश ओड अस 3,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड 40 पैसा। तो फिर से वही बात है, सीधे सी बात है, रमेश का अकाउंट क्लोज करो भैया। टू रमेश, कितना 3,000। कितना पैसा मिला, वो क्या डेबिट होगा, कैश। कैश कितना डेबिट होगा 1,200, और कितना पैसा डूब गया 1,800। ये तो बड़े आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको। अब उससे भी आसान होते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। करा 6,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए, ठीक है जमा करो, तो क्या बढ़ेगा बैंक। बैंक क्या है, एसेट है, पैसा बैंक में जमा करोगे, बैंक तो एसेट है ना, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है डेबिट, और कम क्या होगा कैश। कैश भी एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। ये मैंने पिछले पार्ट में भी आपको करा रखा है, चेक कर सकते हैं वहां पर। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, चेक हमें सुरेश से मिला 10,800 का, और उसे हमने डिस्काउंट दे दिया। चेक सेम डे बैंक में गया। अब ये क्यों बोला है, चेक कर सेम डे बैंक में नहीं गया तो हम उसे बैंक नहीं डेबिट कर सकते, बैंक बढ़ेगा नहीं हमारा।
आपने मुझे चेक दिया, वो चेक मैंने कहां डाल दिया? बैंक में। हमने क्या माना? हमारा पैसा बैंक में चला गया। लेकिन चेक मिला, उसे हमने बैंक में डाला ही नहीं, तो क्या हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा? नहीं। वो चेक हमारे लिए क्या है? एसेट है, क्योंकि हमारे पास पड़ा है। उसे क्या बोलेंगे? चेक इन हैंड। चेक मिला तो नहीं बता रखा है से कब गया बैंक में, तो क्या मानते हैं? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कब जमा कर रहे हो, तो क्या मानेंगे? मिला और इमीडिएटली कहां चला गया? बैंक में। तो क्या बढ़ेगा? बैंक। लेकिन चेक मिला और सेम डे बैंक में नहीं गया, चलो आप लोग कैसे पता चलेगा? तो मान लो चेक आपको 15 तारीख को मिल रहा है राम से, और राम का चेक बैंक में आप कब डाल रहे हो? 20 तारीख को। तो क्या वो सेम डे बैंक में गया? नहीं गया। ये चीज आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन को आगे पढ़कर। लेकिन यहां चेक मिला और चेक वाज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन सेम डे। सेम डे कहां चला गया चेक? बैंक में। तो क्या बढ़ेगा? बैंक। बैंक हमारा क्या है? एसेट है, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। कितने का चेक मिला है? 10,800 का। और हमने उसे 200 का डिस्काउंट भी दे दिया उस नालायक को। तो डिस्काउंट दिया था हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना? 200। और कम क्या हो रहा है? हमारा डेटर कम हो रहा है। क्या नाम है डेटर का? सुरेश। कितने का डेटर था हमारा? भाई 11,000 का था ना, तभी तो आपने उसे 200 का डिस्काउंट दिया, तो भी हमें कितना दे रहा है? 10,800। अच्छा, मैंने यहां पे थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, रमेश नहीं है, सुरेश का चेक। सुरेश किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन अभी हम यही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो यही करेंगे। इस सुरेश का चेक बाउंस हो गया। अगर इसमें डिस्काउंट नहीं होता तो सिंपल एंट्री क्या होती? रिवर्स हो जाती। क्या होता? सुरेश क्रेडिट था, क्या होता? डेबिट। और बैंक डेबिट था, क्या होता? क्रेडिट। क्यों? आपने बैंक बढ़ा रखा है, क्या पैसे आए बैंक में? नहीं आए, तो बैंक को डेबिट कर रखा है, उसे कैंसिल करो, क्रेडिट करो। डेटर को आप दिखा रहे हो पैसा मिल गया, क्या पैसा मिला? नहीं, फिर डेटर बढ़ाओ, इसलिए उसको डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या होती है? रिवर्स। तो यहां पर सारा कुछ कैंसिल होगा। जब चेक नहीं मिला, हमारा बाउंस हो गया, तो क्या करेंगे हम? डेटर को फिर से बढ़ा देंगे। अब हमें सुरेश से फिर से पैसा लेना पड़ेगा। कितना? 11,000। 10,800 नहीं, पूरा पैसा लेंगे। कितना लेंगे सुरेश से? हम सुरेश को फिर से डेबिट करेंगे। कितने से? 11,000। डेटर्स हमारे बढ़ गए, चेक बाउंस हुआ, डेटर्स क्या हो गए? फिर से बढ़ गए। और हमने जो डिस्काउंट दिया था, हमारा एक्सपेंस था, वो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट था, उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितना क्रेडिट करेंगे? 200। और जो हमने बैंक बढ़ा था फालतू का, बैंक क्या हो गया? कम हो गया, उसे कम करना पड़ेगा। टू बैंक। कितने से बैंक बढ़ाया था? 10,800 से। मतलब ये एंट्री आप देखो रिवर्स हो गई, बिल्कुल देखो उल्टी एंट्री हो गई यहां पर। तो जब भी चेक बाउंस होता है, एंट्री इज रिवर्स्ड। डेटा बढ़ जाते हैं और बैंक कम हो जाता है। अब अगला पॉइंट है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया, तो हमारे लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। पैसा कहां से कटेगा? बैंक से ऑटोमेटिकली कटेगा, आपको पैसा नहीं लेके जाके देना है उसको। तो बैंक हमारा कम हो रहा है, एसेट कम होता है, तो क्रेडिट। इस तरह अगर बैंक इंटरेस्ट देगा तो भी आपको कैश में नहीं पहुंचाएगा, आपके अकाउंट में ही डालेगा पैसा। तो बैंक ने अलाउ किया इंटरेस्ट। अगर बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। एसेट बढ़ता है तो डेबिट। और ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। इंटरेस्ट मिल रहा है तो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग टू करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो होता है आपके घर का अकाउंट होता है, और करेंट अकाउंट क्या होता है? बिजनेस होता है। तो घर से पैसा कहां जा रहा है? बिजनेस में। जब आप घर से पैसा लाते हो तो उसे क्या बोलते हो? कैपिटल। आपकी कैपिटल बढ़ गई, टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 40,000 लाए हो। अब लाए कहां हो? करेंट अकाउंट में। मतलब बैंक, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है ना, तो बैंक बढ़ा। बैंक क्या है?
एसेट, एसेट बढ़ता है डेबिट। सीधी सी बात है। सेविंग मतलब घर का पैसा कहां ला रहे हो? दुकान में। चेक रिसीट फ्रॉम शिवा आफ्टर बैंकिंग आवर्स, हमें चेक मिला लेकिन बैंकिंग आवर के बाद मिला, रात को 10 बजे चेक मिल रहा। क्या चेक बैंक में जाएगा? नहीं जाएगा, तो बैंक हमारा नहीं बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? चेक इन हैंड, चेक हमारे पास है, ये चेक काउंट ही डेबिट हो जाएगा। क्या एंट्री करेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, हमारा एसेट है, एसेट बढ़ता है डेबिट। और डेटर, हमारा डेटर पैसा किससे मिला? डेटर से, डेटर कम हो गए, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। जब चेक मिला बैंक में नहीं गया तो क्या बोलेंगे? चेक इन हैंड। और बैंक में चला जाता है तो क्या बोलते हैं? बैंक बढ़ जाता है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है ये ओपनिंग एंट्री। कैसे मालूम चलेगा ओपनिंग एंट्री है? अगर आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हो, देखो ध्यान से, अगर बिजनेस स्टार्ट होता तो ओपनिंग एंट्री नहीं होती, वो स्टार्टिंग एंट्री होती। बट यहां पर बैलेंसेज दे रखे हैं। फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन द बुक्स ऑफ अनिल एंड सेंस ऑन 1 अप्रैल 2026। तो साल के स्टार्टिंग में जो बैलेंस दे रखा हो, देखो बैलेंस वर्ड यूज है, वो हमारा क्या होता है? ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में क्या करते हैं? सारे एसेट्स को डेबिट करते हैं और सारे लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। अगर कुछ बच जाता है तो क्या कहलाता है? कैपिटल। तो सारे एसेट डेबिट कर लेते हैं हम लोग। यहां क्या लिखेंगे? 2026 अप्रैल 1, सारे एसेट डेबिट करो। कैश डेबिट, कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है डेबिट। कितना? 50,000। और क्या बढ़ रहा है? बैंक, बैंक भी एसेट है, एसेट बढ़ता है, डेबिट करो। कितना? 30,000। स्टॉक भी डेबिट हो रहा है, एसेट है, तो स्टॉक भी डेबिट होगा। कितना हो रहा है? 50,000। और डेटर्स भी बढ़ रहे हैं, बट डेटर्स के नाम दे रखे तो नाम लिखना है। क्या नाम लिखना है? राम डेबिट हो रहा है कितने से? 30,000 से। श्याम भी डेबिट हो रहा है, ये भी डेटर है, एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट। कितना? 35,000 से। और कुछ लाइबिलिटीज भी बढ़ रही हैं, लाइक बैंक लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट टू बैंक लोन। कितना अमाउंट आ गया? 25,000। और क्या आया? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के नाम दे रखे तो नाम लिखना है। टू शिवा, सॉरी शिव नाम लिखा है, शिव लाइबिलिटी है 20,000। और कौन लाइबिलिटी है? नीति, टू नीति भी आ जाएगी यहां पर। कितना? 50,000। ये गलत है, 20 + 50 ने 60 होगा, 60 लिख देते हैं। डेटर्स बराबर होने चाहिए ना, ठीक है। अब भी डिफरेंस आ रहा है, ये साइड ज्यादा है, साइड कम है, तो बैलेंसिंग फिर क्या हमारा? कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। तो कैसे निकालेंगे? जोड़ो इनको। ये आगे 5 0 0 0 5 5 3 3 6 6 16 3 19 195। इधर टोटल 195 है, इधर कितना है? 105। तो कैपिटल कितनी आ गई? 90,000। बैलेंसिंग फिर क्या होता है? कैपिटल। एसेट माइनस लायबिलिटी क्या होती है? कैपिटल। तो आपको ओपनिंग एंट्री भी आ गई। नेक्स्ट क्लास में आपको गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन सिखाएंगे हम अगली क्लास में एडजस्टमेंट एंट्री और ट्रांजेक्शन रिलेटेड विद गुड्स ये सिखाने का प्रयास करेंगे, और हम फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी सिखाएंगे। तो कोशिश करेंगे अगली क्लास में 20 से 22 एंट्री में चैप्टर को समराइज कर दें, और अगली क्लास में कुछ एडवांस एंट्री के साथ आपको मिलें। टिल देन बाय, नमस्कार। अगर अपना अकाउंट में करना चाहते हो टॉप तो जुड़िए हर्षित क्लास के साथ।